गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह होते ही सबसे पहला काम होता है गेट खोलना और उसके बाद अपने गेट के दोनों तरफ पानी का छिड़काव करना। तो बस मैं थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास पानी लेकर के अपने गेट के दोनों तरफ छिड़काव कर लेती हूँ। और चूँकि अभी घर के सारे लोग सो रहे हैं तो अब मुझे होना है फ्रेश, नहाना है। और अभी चल रहा है पितृपक्ष। तो पितृपक्ष का जो समय है, इसमें थोड़ा सा काम सबसे पहले पितरियों के लिए करना पड़ता है कि उनका भोजन बनाना होता है। और वैसे भी मैं सबसे पहले सुबह नहा करके फिर किचन में जाती हूँ, तो मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए और उसके बाद अपने किचन में आ जाऊँगी। तो किचन में आने के बाद सबसे पहला काम मुझे पितरी लोग के लिए भोजन बनाना है। तो मैं बनाऊँगी पहली, दूसरी और तीसरी करके, मतलब रोटियां। और उसके लिए दूध बैठा दिया है। पहले दूध बॉयल हो जाएगा और इधर आटा लगा करके मैं रोटी बनाऊंगी। तो सबसे पहली रोटी जो मैं बनाऊंगी वो कौवे के लिए, और जो दूसरी रोटी बनेगी वो गाय के लिए, और तीसरी रोटी जो मैं बनाऊंगी वो होगी कुत्ते के लिए। तो कौवे को मैं दूध रोटी हाथों से मसल करके उसको खाने के लिए दूंगी। कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में पितृ खुश होते हैं उस घर में मंगल ही मंगल होता है। तो देखिए, हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है हर काम को करने का। तो मैं अपने पितृपक्ष में कुछ इसी तरह से करती हूँ। और ये 16 दिन मैं हर रोज़ इसी तरह से रोटियाँ बनाती हूँ। और जिनका नाम लिया है, जैसे कौवे को, गाय को और कुत्ते को, तो वैसे ही खाने के लिए भी देती हूँ इनको। तो जैसे ही मेरी रोटियां बन गई हैं, तो जो कौवे की रोटी है मैं उसको हाथों से थोड़ा थोड़ा सा, मतलब छोटा छोटा तोड़ लूँगी और उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके हाथों से बिल्कुल उसे मसल कर बारीक कर लूँगी, ताकि वो आसानी से खा सकेंगे। और इस तरह से बना करके और छत पे रखना होता है, तो छत पर लेकर के जाऊँगी। और गाय और कुत्ते की रोटी बना करके नीचे घर में ही रख के जाऊँगी। तो मैं तो कुछ इस तरह से पितृपक्ष में करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग किस तरह से पितृपक्ष में क्या करते हैं? बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, मतलब अलग अलग तरह से अपना अपने पितृ को भोजन चढ़ाते हैं। पर मैं इस तरह से चढ़ाती हूँ, तो आप भी बताइएगा कि कैसे करते हैं। तो एक थाल ले लेती हूँ और ये एक दोने ले लिया है, दो। तो एक दोने में मैं रख लेती हूँ कौवे के लिए रोटी, जो दूध से मैंने तैयार किया है। और पक्षियों के लिए भी ले जाऊँगी। तो दूसरा दोना है, उसमें पानी दूँगी उन्हें, और थोड़े से चावल भी ले लिया है, क्योंकि ऊपर कबूतर भी रहते हैं और छोटी वाली चिड़िया वगैरह भी रहती हैं, उनके लिए। तो छत पर ले आने का तैयार कर लिया है। और ये गाय की रोटी मैं तैयार कर ले रही हूँ। तो गाय की रोटी में मैं लगा दे रही हूँ गुड़, मतलब गुड़ उसके ऊपर रख दे रही हूँ। और ये रेडी कर ले रही हूँ गाय की रोटी। और एक टिफ़िन में मैं इसे रेडी करके रख दूँगी। हस्बैंड जब ऑफिस जाएंगे तो उन्हें पकड़ा दूँगी और वो खिलाते हुए चले जाएंगे। और तीसरी रोटी जो है वो कुत्ते की है, जो कि मैंने नीचे रख दी है। तो इस तरह से रेडी करके इन सब का खाना अलग करके रख दूँगी। और उसके बाद मैं जाऊँगी छत पे, कौवे को और पक्षियों को खाने के लिए दे करके आऊँगी। मानना है ऐसा कि इससे जो हमारे पितृ लोग होते हैं वो खुश होते हैं। और उसके बाद जब छत से वापस आई हूँ, तो आने के बाद मैं अपने ठाकुर जी के बर्तनों को पहले धो ले रही हूँ। धोने के बाद और मंदिर में जा कर के रखूँगी। तो भगवान जी की पूजा अभी होनी बाकी है। तो पहले पितृ का काम होता है और उसके बाद में फिर ठाकुर जी की सेवा। तो मैं तैयारी कर दी हूँ और मम्मी आ गई हैं आरती करने के लिए। मम्मी की आरती करने के बाद ही मैं भी आरती कर लूँगी। तो सुबह की पूजा ऐसे ही जल्दी जल्दी में होती है, क्योंकि सुबह ही सबसे ज़्यादा काम होते हैं। और पूजा करने के बाद ही आ जाती हूँ अपने किचन में, और आज बना रही हूँ कांकरोल की भुजिया। तो कांकरोल की भाजी, करेले की भाजी तो बनेगी ही, साथ में दाल, रोटी, चावल और इसके साथ में दही। तो दही भी हर रोज़ ही जमाती हूँ मैं, दूध गर्म करके और बस दही रात में जमा के रख देती हूँ।
तो ये सुबह से दोपहर तक आराम से सबके लिए इनफ हो जाता है। तो इसी तरह से अब अपने किचन का काम संभाल ली हूँ आकर के। और चूँकि अभी पितृपक्ष है तो लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ बंद है, बिल्कुल नहीं खाना है। और कुछ नियम इस तरह के होते हैं जिन्हें कि मैं मानती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग किस तरह से पितृपक्ष मनाते हैं या फिर मतलब इसमें क्या करते हैं, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। तो बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, मनाते हैं। कोई जल चढ़ाते हैं और अपना अपना सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मैं आ गई हूँ अब अपनी करेले को तैयार करने के लिए, और करेले को काट करके तैयार कर लूँगी मैं। तो बीज निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्या मतलब बीज थोड़ा सा भाजी में जब बनता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और जो करेले का तीतापन होता है ना, अगर उसमें नमक मिला करके रख दिया जाए तो उसका जो तीतापन है वो कम हो जाता है। तो 10 मिनट पहले नमक मिला करके रख दी हूँ और अपनी रोटियाँ तैयार कर ले रही हूँ। और रोटियाँ बन जाने के बाद में फिर जो मैंने कढ़ाई में भाजी बनाई है कांकरोल की, उसी कढ़ाई में मैं दोबारा से फिर खाली करके और मैं अपने करेले को भी बना लूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन भी गंदा नहीं करना है, मतलब फंसाना नहीं है करने में। जैसे कि अब 2 भाजी या 2 सब्जी वगैरह बना रही हूँ तो 2-2 कढ़ाई मैं उसमें यूज़ कर लूँ, तो मैं ऐसा नहीं करती। एक ही कढ़ाई में बनाया और उसी में खाली करके और फिर दूसरी अपनी सब्जी भाजी भी बना लेती हूँ। इसी तरह से कुकर में भी होता है। पहले अगर दाल बना लिया है तो चावल भी खाली करके उसी में बना लेती हूँ। अलग अलग जैसे कि 2-2 कुकर चावल दाल के लिए, फिर 2 सब्जी के लिए 2 कढ़ाई बहुत ज़्यादा हो जाता है और मेड के लिए भी मुश्किल होगा। तो बाद में वो भी किच-किच करेंगी कि बहुत ज़्यादा बर्तन निकालती हैं। तो ये सब का ध्यान रखते हुए अपने किचन का काम ख़त्म कर रही हूँ। तो नाश्ता बन गया है और हस्बैंड को दे दिया, और सुबह ही हस्बैंड सब्ज़ी लेकर के आए हुए थे, तो अब इनको भी संभालना करना है मुझे। तो जैसे ही सब्जियाँ आ जाती हैं ना तो मेरे खरगोश की तो बल्ले-बल्ले हो जाती है। उसको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है और मुझे जल्दी-जल्दी मतलब झटपट से हटाना होता है, क्योंकि ये दाँत लगा देता है टमाटरों वगैरह में, और धनिया पत्ता तो ये बहुत सारी खा जाता है अगर मैं ध्यान ना दूँ तो। तो ऐसे ही कुछ ग्रॉसरी के सामान और सब्जियां वगैरह हस्बैंड ला दिए थे, और एक ही साथ सब्जियां आती हैं क्योंकि हर रोज़ बाज़ार जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हफ्ते में एक बार ही सब्ज़ी ला कर के हस्बैंड रख देते हैं, जैसे कि उनके पास टाइम होता है। जैसे संडे को हुआ तो संडे को, और मान लीजिए कि अगर वो संडे को नहीं ला पाए हैं तो मंडे वगैरह को ला करके सुबह-सुबह रख देते हैं और ऑफ़िस चले जाते हैं। तो जब हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं उसी वक्त मैं उन्हें गाय और कुत्ते की रोटी भी पकड़ा देती हूँ और वो रास्ते में खिलाते हुए चले जाते हैं। तो पितृपक्ष में कुछ इस तरह से ही मैं करती हूँ। और जब सब्जियां मैं रखती हूँ, मतलब नई सब्ज़ी जब आती है और रखना होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि वेजिटेबल बॉक्स जो होता है उसे पोंछ कर पूरा साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर से नई सब्जियां मैं रखती हूँ। और जो पहले की अगर थोड़ी बहुत कोई सब्ज़ी बची है तो उसे एक साइड कर लेती हूँ और पहले उसे ख़त्म करने की कोशिश होती है कि पहले उसे ख़त्म करना है मुझे। और खरगोश जब तक सब्जियां हटाऊंगी नहीं, रखूंगी नहीं, तो ये आगे पीछे करता ही रहेगा खाने के लिए। तो इसे फ्रेश सब्जियां बहुत पसंद हैं और खाता भी है ये। आ गई हूँ उसके बाद बच्चों के रूम में, और बच्चों के रूम की सिचुएशन कंडीशन कैसी है देखिए। मतलब बच्चे तो गए हैं सुबह निकल के, लेकिन उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इधर आकर के इनका बेड वगैरह क्लीन कर लूँ और इनके सामानों को मैं ठीक करके रख लूँ। हाँ, बीच में जब मैं एक बार आई थी तो थोड़ा सा मैंने 2-4 कपड़े तह कर लिए थे, जो कि बालकनी से सूखे हुए थे, तो तह करके रख लिया था, लेकिन अलमारियों में रखने करने का मुझे मौका नहीं मिला। और अब आ कर के मैं पहले बच्चों का रूम ही ठीक कर लूँगी और उनके सारे सामानों को क्या है कि एक जगह मतलब जहाँ पर है वहीं पर रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर खोजने करने में ना टाइम भी वेस्ट होता है और क्या है कि उन्हें परेशानी भी होती है। तो जहाँ उनका सामान है बस साफ़ किया, क्लीन करके और फिर वहीं पे ठीक ढंग से रख देती हूँ कि बच्चे भी परेशान ना हो। और चूँकि ये कमरा मेरा बालकनी से पूरा लगा हुआ है, सटा हुआ है, तो
रोड की जो धूल वगैरह है तो ये आती रहती है, तो हर रोज़ यहाँ कोने कोने से, बेड के कोने से साफ़ करना पड़ता है। और जैसे कि टेबल वगैरह हैं तो वहाँ भी डस्ट बैठ जाती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और इसी तरह से बच्चों का कमरा साफ़ ऑफ कर लूँगी। तब तक तो लग जाती है भूख मुझे, और खाने का समय भी हो गया है। और चावल मैंने बना लिया था ऑफ़लाइन ही। तो देखिए मैं दही भी रोज़ ही मतलब जमा करके रखती हूँ। तो बच्चे और हस्बैंड ये लोग सुबह खा के चले जाते हैं। पापा भी दही सुबह ही लेते हैं अपने नाश्ते के साथ में, पर मैं और मम्मी दोपहर में लंच के टाइम पे दही लेते हैं, क्योंकि हमें लंच के टाइम पे दही ज़्यादा पसंद है चावल के साथ। तो अपना लंच मैं कर लूँगी। और लंच करने के बाद में अब जैसा कि पहली शिफ्ट में बचा हुआ है मेरा काम किचन को साफ़ करना, तो पहले खाना खाऊंगी फिर किचन को साफ़ करूंगी। तो जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि हम लेडीज़ों की 4 शिफ्ट चलती है हर रोज़। मॉर्निंग 1, दोपहर में 2, शाम को 3 और रात में 4। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ये भी बताइएगा। तो किचन साफ़ कर लूँगी मैं, मेड के भरोसे अपना किचन कभी नहीं छोड़ती हूँ। अच्छी तरह से हर रोज़ और दोनों टाइम, दोपहर में भी रात में भी, किचन को पूरी अच्छे से क्लीन करती हूँ, टाइल्स वगैरह, गैस, सब कुछ। तो दोस्तों, मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में।